गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी जो जहाँ पर भी हैं खुश हैं, अच्छे स्वास्थ्य के साथ और ईश्वर की कृपा से आप लोग अपने परिवार के साथ सकुशल हैं, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। ये जो समय चल रहा है, इस समय आप लोग घर में ही हैं, कोई भी स्कूल में टीचिंग नहीं हो रही है। मुझे विद्यार्थियों से समय समय पर मालूम होता है कि पढ़ने में आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, खासकर जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उनको अंग्रेजी का जो चैप्टर्स है, जो पाठ है, वो समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अध्यापक विहीन एक कक्षा, एक समाज की परिकल्पना संभव नहीं है। कहानियों के माध्यम से मैं आपके सामने एक के बाद एक कक्षा 10वीं के जो चैप्टर्स हैं उसकी कहानी सुनाता रहूँगा। आप लोग ध्यान से सुने, उस कहानी की मेन बातों को अपने नोटबुक में नोट करें और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्नों करने में आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, द थीव्स स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक महान लेखक थे जिनकी कई सारे उपन्यास हैं। उन उपन्यासों में एक सुंदर सी कहानी है, द थीव्स स्टोरी, अर्थात एक चोर की कहानी। ये कहानी एक चोर के मानसिक परिवर्तन की एक मार्मिक कहानी है। बच्चों, जैसा आप लोग जानते हो, ये शायद आने वाले समय में आप जानोगे, जीवन में दो चीज़ों का बहुत महत्व है, प्यार एवं सहानुभूति। प्यार से किसी भी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है और सहानुभूति दिखाकर या सहानुभूति से किसी व्यक्ति के मन में चल रहे कष्ट, उसके दर्द, उसकी पीड़ा को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जिस तरह से पेट को भोजन चाहिए, ठीक उसी तरह से हृदय को प्यार चाहिए, चाहे वो प्यार माँ का हो या पिता का हो या भाई का हो या एक मित्र का। ये थीव स्टोरी में जो चोर के प्रति एक लेखक का अगाध प्यार दिखाई देता है। ये कहानी एक 15 साल के एक युवक की कहानी है जो पेशे से चोर है, और चोर भी क्या, एक शातिर चोर है। वो समय के अनुसार अपने नाम बदलता है, स्थान बदलता है, नए नए व्यक्तियों के संपर्क में आता है, नज़दीकी बढ़ाता है, और जब नज़दीकी बढ़ जाती है तो उसका विश्वास जीतता है, और जब विश्वास जीत लेता है तो अंत में चिर परिचित जो उसका काम है, विश्वासघात करना, वो विश्वासघात करता है और अपने लाभ के लिए थोड़ी मुद्रा इकट्ठी कर लेता है। ऐसे ही होता है इस कहानी में। अनिल नाम का एक लेखक है जो कि बाजार के अंदर अखाड़े के पास में खड़ा है। अनिल अखाड़े में मैच देखता है और बड़ी जोरदार मैच चलती है, बड़ी हुटिंग होती है, दो पहलवान आमने सामने गुत्थम गुत्था, और दो साइड के दो लोगों का दो विभाजन होता है। कोई एक पहलवान को जिताना चाहता है, दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो दूसरे वाले पहलवान को जिताना चाहता है,
अनिल भी खूब इंटरेस्ट लेता है, जोर जोर से शूटिंग करता है। हरी जो नया नाम लेकर ये चोर आता है, ये अनिल के पास में जाकर उसकी झूठी तारीफ करता है, उसकी वाह में खुद भी शामिल हो जाता है और मैच खत्म होने के बाद अनिल से वो कहता है कि वो अनिल के घर जाकर उसके नौकर के रूप में काम करना चाहता है। अनिल सोचता है कि वो भी अकेला है, लेखक है, घर में ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है। चलो इस बातूनी लड़की के साथ बातें कर कर कुछ समय निकाल दिया जाए। वो हरी को अपने साथ में लेके आता है। घर में पहले तो हरी कहता है मुझे खाना बनाना आता है, मुझे ये काम आता है, मुझे वो काम आता है। हकीकत में हरी को कुछ आता नहीं, क्योंकि वो एक चोर है। चोरी के अलावा आज दिन तक कुछ किया नहीं। अनिल भी बेफिक्र होकर हरी से बड़ा प्यार करता है, उसे एक छोटे बच्चे की तरह पढ़ाता है, घर के कामों में उसकी सहायता लेता है। हरी को बाजार के लिए बैग दे देता है और कुछ सब्जियां, कुछ सामान लेकर लाने का जो काम है वही मुख्यतः इस हरी का काम है। बाजार जाते समय थोड़ा बहुत पैसे अनिल उसके हाथ में थमा देता है, परंतु जब हरी सामान लेकर वापस लौटता है तो उस खरीदारी में कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया जो बच जाता है उसको हरी कभी अनिल को लौटाता नहीं है, उसको अपने जेब में ही रख लेता है, क्योंकि ये उसकी आदत है। अनिल चूंकि वो उसको कोई सैलरी या पगार नहीं देता है या वेतन नहीं देता है, तो इसलिए उसको कुछ कहता भी नहीं है। ठीक है, 1-2 रुपये वो रख लिया तो रख लिया, कभी पूछता नहीं कि कितने पैसे बचे, क्योंकि अनिल बाय नेचर बहुत ही अच्छा लड़का है, एक लेखक भी है, संवेदनशील लेखक है और इन समाज के संवेदनाओं को वो जीवन में उतार कर चलता है। अचानक हरी के मन में आती है कि 1 महीने बीत गए हैं, इस अनिल के घर में चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। किताबें हैं, कलम है, टेबल है, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान है, परंतु उसके सामने जो आकर्षण पैदा करने वाली चीज पैसा, वो उसे ज़्यादा नजर नहीं आता। सोच ही रहा होता है, अचानक शाम को थक हार कर अनिल जब घर लौटता है तो अपनी जेब से नोटों का एक बंडल, भारी भरकम सा बंडल लेकर आता है। अनिल उसको एक चटाई के नीचे रख देता है, क्योंकि वो बैचलर है और उसके पास बहुत ज़्यादा कोई अलमारी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें वो पैसा रखे। वो इन नोटों को चित परिचित जो अपना बिस्तर है उसके नीचे रख देता है, जहाँ पर वो बरसों से रखता हुआ आ रहा है। सहसा हरी नोटों के इस बंडल को देखकर उसकी आंखें चुंधिया जाती, आंखों में एक चमक जाती। चोरी की एक आदत जो पैदाइशी उसमें थी वो जागृत हो, वो भूल जाता है अनिल की सहानुभूति, उसका प्यार। उसके मन में केवल उस नोटों के बंडल को कब और कैसे उठाकर भागा जाए यही सोचता है। सोचते सोचते शाम हो जाती है, रात हो जाती है, दोनों खाना खाकर अपने बिस्तर में चले जाते हैं। अनिल दिन भर का थका हुआ है, उसने जो भी किताब के लेखन से पैसा मिला था वो लेकर आकर रखा था, और वो थक जाता है और सो जाता है। परंतु हरि की आंखों में नींद नहीं। नींद कहाँ से आती? उसकी नींद तो नोटों के बंडल ने चुरा ली।
मध्य रात्रि में अचानक उठता है और देखता है कि अनिल अपने बिस्तर पर सो रहा है। वो धीरे से उसके बिस्तर के नीचे, चटाई के नीचे से नोटों का बंडल उठाता है और घबराए हुए नजरों से इधर उधर देखता है और वो भागने लगता है। दरवाजे के बाहर आते ही रास्ते के ऊपर दौड़ता हुआ वो भागता चला जाता है। उसकी नजरें रेलवे स्टेशन की ओर लगी हुई है, क्योंकि वो चाहता है कि ये शहर छोड़ के जितनी जल्दी हो सके चला जाए, क्योंकि यहाँ रहने का मतलब है पकड़ा जाना। भागते भागते वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचता ही है कि देखता है कि सामने लखनऊ एक्सप्रेस खड़ी है, बिल्कुल तैयार रवानगी लेने के लिए। ये दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म में जाता है, सोचता है कि कौन से डब्बे में बैठूं। अचानक एक डब्बे के पास में आके रुकता है। अब उसके मन में दो बातें आती हैं। एक मन कहता है तू भाग जा, इतना दूर भाग कि तुझे पकड़ने वाला कोई नहीं। परंतु दूसरा मन, जो आंतरिक मन होता है, जो उसका सेकंड थॉट होता है, वो कहता नहीं, तू अनिल के साथ धोखा मत कर। उसने तुझ पर विश्वास किया है, उसने तुझे शिक्षा दी है, उसने तेरे जीवन में एक नया रंग दिया है। केवल नोटों से क्या तेरा जीवन भर जाएगा? क्या सारी खुशियां मिल जाएगी? नहीं। इन दोनों विचारों के बीच वो उधेड़-बुन में फंस जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक मकड़ी खुद जाल बुनकर उसमें ही फंस जाती है। धीरे धीरे ट्रेन सरकता हुआ आगे चला जाती है और तेज गति से भागने लगती है और रेलवे स्टेशन पर वो हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। कोई एक सवारी नहीं है, मध्य रात्रि का समय है और अचानक रेलवे स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म पर वो एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अनिल की इस एक महीने के दौरान जो उसने उसके साथ प्यार, उसके साथ सहानुभूति, उसके साथ विश्वास, उसके साथ खेल, उसके साथ मित्रता, जितनी सारी चीज़ें हैं, वो दृश्य उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक गुजरने लगती है। अचानक उसकी आंखें भर आती हैं और ऊपर से ईश्वर भी बरसात की बूंदों में उसको भिगो देती है। तेज बरसात होने लगती है। रेलवे स्टेशन से वो भागता है। भागते भागते वो घंटाघर के सामने आके रुक जाता है। अचानक महसूस करता है कि नोटों का वो बंडल जो वो जेब में रख कर लाया था, वो पानी की बूंदों में भीग चुका है। और थोड़ी देर रुकने के बाद जब बरसात रुक जाती है, तब वो अनिल के घर की ओर थके हुए कदमों से डरते हुए जाता है। अभी भी अनिल सो रहा है। हरी अनिल की आंखों में देखता है, झांकता है। अनिल ऐसा सोया हुआ है जैसे कोई अबोध बालक रात की नींद में परियों के सपने देखते देखते सो जाता है। हरि का मन भर आता है। कितना निष्पाप है ये अनिल और कितना विश्वासघाती है उसका मन, जिसने इसको विश्वासघात करने की सोची। धीरे से नोटों का बंडल अनिल के बिस्तर के नीचे सरकाते हुए हरि अपने बिस्तर पे आके सो जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। दूसरे दिन सुबह अनिल उठता है, अपने लिए चाय बनाता है और फिर बड़े प्यार से हरि को उठाता है। हरि के सामने 50 रुपए का एक नोट लेकर अनिल उसको बड़े प्यार से देता है और अनिल हरि से कहता है कि हरि, अब मैं हर महीने तुम्हें समय पर
वेतन दूंगा, इसमें मैं कभी भी लेट नहीं करूंगा। हरि अपनी नजरें अनिल की ओर नहीं कर पाता है। झुके हुए नजरों से वो हाथ में जो थमाए हुए नोट है उसको वो देखता है, उसको महसूस करता है। वो नोट अभी भी कल रात की बारिश से जो गीली हो चुकी है, वो गीलापन अभी भी है। इस गीलेपन को महसूस करके हरि अनिल की तरफ देखता है, परंतु अनिल के चेहरे में कोई ऐसा भाव नहीं है जो हरि को चोर साबित कर सके। अनिल हरि की बात को समझ जाता है, हरि अनिल की मित्रता को समझ जाता है, उसके प्यार को समझ जाता है और हरि का मन बदल जाता है। अनिल के प्यार, अगाध विश्वास और उसकी मित्रता ने एक चोर के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यही रस्किन बॉन्ड की जो कहानी है, बड़े सुंदर शब्दों में इसके अंदर बताई गई है। विद्यार्थियों, इस कहानी को बड़े मनोयोग से आप मेरे इस कहानी का रूपांतरण हिंदी में सुनने के बाद पढ़ें और समझें। जीवन में कई बातें आपको समझ में आएगी। थैंक यू।